सुबह सुबह इस तरीके की कार्यवाही करना, क्या कुछ कहें? ये नासूर है। इसके ऊपर कोई राजनीतिक प्रेशर भी रहा था? कहीं से कोई सिफारिश भी नहीं थी, ना किसी के खिलाफ ना किसी के हक में। किला रोड को ही क्यों चुना गया? शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। रेलवे रोड से होती तो कहते यहाँ से क्यों हो गई, शोरी मार्केट में करके तो हमारे साथ ही क्यों। ऐसा नहीं है, ये सभी जगह होगी। अतिक्रमण जब हो जाता है उसके बाद प्रशासन को नजर आता है कि उससे पहले उसको हटाने का प्रयास नहीं किया जाता? तो हम यदि 12 लाख लोगों के ऊपर एक एक इंडिविजुअल को देखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल पे एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पुलिस वाला, एक अफसर, एक बाबू और एक कोई सेवादार ऐसा नहीं रह सकता। वो ये कह रहे थे कि हम उठे होते या दिन में होती तो ज़्यादा बेटर रहती, तो उस बारे में क्या कहें? जैसे मैंने आपको बताया, दिन में असुविधा बहुत ज़्यादा होती, सरकारी अमले को भी और आम आदमी को भी। किला रोड को या फिर और मार्केट्स को शहर की रोल मॉडल के रूप में बनाया जाएगा, ऐसी हमारी इच्छा है। आज से 20 साल पहले रोहतक को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए तत्कालीन उपायुक्त राजेश खुल्लर ने एक बड़ा कदम उठाया था। वैसा ही अब रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। रोहतक में की मेन किला रोड मार्केट में जितनी भी सीढ़ियां थी, चबूतरे थे, उसको सुबह सुबह अलसुबह तोड़वा दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जुड़े हैं। सर, सुबह सुबह इस तरीके की कार्यवाही करना, क्या कुछ कहेंगे? ये नासूर है अतिक्रमण, ये तो आप जानते ही हैं। अभी आपने जिक्र किया 20 बरस पहले का, तो 2001 की ये बात है। मैं यहीं पे था और मैंने ही एक ड्राइव लॉन्च करी थी और उसमें आपका मालगोदाम रोड और जो गोहाना अड्डे से इधर को जो केमिस्ट वगैरह की मार्केट है पूरी, वो, और किला रोड, और जो पुराना बस अड्डा था उसके पीछे शायद कच्चा बेरी रोड थी वो। तो ये सब जगहों पे काफ़ी कंजेशन रहता था, तो वो उस वक्त साफ़ किया था। वो समा भी शायद थोड़ा बेटर था। हम लोग कई तरह की टेक्निकल एडवांसमेंट तो कर गए, परंतु वैल्यूज़ थोड़ा सा कहीं शायद पीछे छूट गई कि कोई भी ऐसा काम जो व्यापक जनहित में है, वो सरकारी कोर्सिव एक्शन की बजाय स्वेच्छा से हो जाए तो वो बेस्ट रहता है। ऐसी चेष्टा हमने यहाँ भी की, लोगों से मीटिंग्स भी की, उनका सहयोग मांगा, मोटिवेट भी किया, उनको ये भी बताया कि सबके फ़ायदे के लिए है, परंतु मनवांछित फल उसका मिला नहीं और फिर हमको ये कार्रवाई प्रशासन की जानिब से करनी पड़ी। सर, आपने जिक्र किया है स्वेच्छा से हो तो बेटर होता है, लेकिन फिर भी कई दुकानदार नहीं मान रहे थे। अभी भी अगर बात की जाए तो कई दुकानदारों का ढीठ रवैया इसके प्रति रहा है कि वो आपके द्वारा जो कार्यवाही की गई थी, वो ये कह रहे थे कि ये हम उठे होते या दिन में होती तो ज़्यादा बेटर रहती, तो उस बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, दिन में असुविधा बहुत ज़्यादा होती, सरकारी अमले को भी और आम आदमी को भी। इसी वजह से एक ऐसा वक्त, दिन में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये भी एक कारण था। दिन में और नाना प्रकार के काम सरकारी अमले को रहते हैं, कई तरह की कमिटमेंट, हमारे ऑफिसर्स को भी कमिटमेंट्स रहती हैं, पुलिस को भी कमिटमेंट रहती हैं। ऐसे नगर निगम में भी पूरा इतना लंबा चौड़ा अमला यदि काम पे जाता है तो सारा दिन दफ्तर की कार्रवाई बाधित हो जाती है। कोई चोरी छिपे करने वाला तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि हमने नोटिस भी दिए थे, हमने बड़े बड़े बोर्ड्स, होर्डिंग्स लगाए थे, उसमें वक्त भी दिया गया था कि इतने दिन में या तो आप कर लीजिए वरना आपका काम हमें करना पड़ेगा। काम तो वो उन्हीं का था जो हमने किया है। जो आप बतला रहे थे अभी कि कुछ लोग मानते नहीं, वो नादानी कहता हूँ मैं उसको, कि वो समझ नहीं पाते। किला रोड को ही क्यों चुना गया? मतलब सबसे पहले किला रोड पर ही ये कार्यवाही क्यों शुरू की गई, तो उस पर क्या कहेंगे? किला रोड एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक सी जगह है और वो हब है कंजेशन का। भिवानी स्टैंड जो है वहाँ पे, चाहे किला रोड इधर या शोरी मार्केट है या रेलवे रोड है, तो ये कार्रवाई हर जगह होएगी। सिर्फ किला रोड पे करके हम रुक गए ऐसा नहीं है। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। रेलवे रोड से होती तो कहते यहाँ से क्यों हो गई, शोरी मार्केट में करके तो हमारे साथ ही क्यों। ऐसा नहीं है, ये सभी जगह होगी। वहाँ पे ताज़ा एक फायर इंसिडेंट हुआ था जो कि बड़ा ख़तरनाक, ज़्यादा भी हो सकता था। अभी वहाँ पे माल का नुकसान हुआ, माली हानि हुई, वो जानी नुकसान भी हो सकता था।
लिफ्ट में कुछ महिलाएं ट्रैप्ड थी। वो महिलाओं को जैसे तैसे कुछ वहाँ के लोगों ने बड़ी मशक्क़त करके वहाँ से निकाला, परंतु यदि जान चली जाती तो कितना बड़ा कलंक उन पे भी लगता, समाज पे भी लगता, प्रशासन पे भी लगता, सरकार पे भी लगता। हम ऐसा कोई भी नुकसान नहीं चाहते जिसमें कोई अपूरणीय क्षति किसी परिवार को हो जाए और ऐसा कोई भी कलंक सिस्टम या समाज के नाम पे लगे। इस वजह से ये कार्रवाई हमारी नज़र में और भी ज़्यादा ज़रूरी और इम्पेरेटिव सी हो गई थी और हमने वो शुरू किया है। मैं फिर आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम सब आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, कोई गलत मंशा दुर्भावना नहीं है। तो जो भी अतिक्रमण आपने खरीदी हुई जगह से बाहर रखा है, खरीदी हुई जगह आपके शटर तक, शटर से बाहर इंक्रोचमेंट है, चाहे वो सड़क पे है, चाहे वो ऊपर हवा में आसमान में है, चाहे आपने कोई पैरापेट बाहर निकल रखा है, छज्जा, या आपने कोई शेड्स वगैरह डाल दिए 10-10 फुट 15-15 फुट के, या आपने अपनी दुकान का सारा साजो सामान बाहर सड़क पे सजा दिया है डिस्प्ले के लिए, वो सब अवैध और गलत है वो। तो यही काम हमने किया है। तो वो मेहरबानी करके स्वयं ही कर लें, चाहे वो आपका रेलवे रोड है, चाहे वो शौरी मार्केट है, चाहे वो माल गोदाम रोड है, चाहे वो बेरी रोड है, या आपका इधर जो मॉल टाउन डी पार्क इत्यादि का इलाका है, जहाँ भी ऐसी कंजेशन है, चाहे वो गांधी कैंप का इलाका है, ये ऐसी कुछ चिन्हित सी जगहें हैं जहाँ पे लोग बड़े त्रस्त हैं इन चीज़ों से और अक्सर हमारे पास शिकायतें आती हैं। और भगवान ना करे ऐसा कोई कुछ और इंसिडेंट ऐसा हो जाए जहाँ जानी नुकसान हो तो उसकी भरपाई करना नामुमकिन हो जाएगा। अभी रेलवे रोड पे भी 2-4 दिन पहले आपने देखा आगजनी हो गई थी, तो वैसी स्थिति हम नहीं चाहते। सर, आपने कुछ जगह चयनित की हैं जिसमें अतिक्रमण होता है और अमूमन शहर की लगभग हर मार्केट में अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण जब हो जाता है उसके बाद प्रशासन को नज़र आता है, क्या उससे पहले उसको हटाने का प्रयास नहीं किया जाता, मतलब होने से पहले ही? आपका मुल्क 150 करोड़ लोगों का मुल्क है रफली, और हर व्यक्ति की आप हर वक्त पुलिसिंग नहीं कर सकते। पुलिसिंग माने उसके ऊपर निगरानी रखना, नज़र रखना कि उस व्यक्ति ने जरा भी कुछ नियम कायदे के खिलाफ किया वहीं पकड़ लिया, ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि आपके पास लिमिटेड संसाधन हैं। सरकारी अमले के मुताल्लिक मैं बात कर रहा हूँ। किला रोड को या फिर और मार्केट्स को शहर की रोल मॉडल के रूप में बनाया जाएगा, ऐसा कुछ है प्रावधान? ऐसी हमारी इच्छा है और हमारी कमिटमेंट भी है। हमने लोगों से कल वादा भी किया है। मेरे साथ नगर निगम के कमिश्नर साहब भी थे और बड़ी ही उदारता से उन्होंने ऐसे भी काम वहाँ पे हाँ किया जो इन लोगों की शायद डिमांड्स भी नहीं थी। उन्होंने कहा हम इसको ऐसी मॉडल जगह बनाना चाहते हैं जहाँ शेड्स भी हम लोग खुद लगाएंगे यूनिफॉर्मिटी में, एक ही तरह के, एक ही विड्थ के, ये छोर से दूसरे छोर तक। हम सड़क को भी दुरुस्त करेंगे, हम उस नाले को भी दुरुस्त करेंगे, हम लाइटें भी लगवाएंगे, हम वहाँ पे हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई ई रिक्शा इत्यादि भी छोड़ दें। आप सेहत के नाम पे सुबह शाम 10 किलोमीटर की वॉक करने को तो अच्छा मानते हैं, 600 मीटर चलने में कौन आफत आ जाएगी किसी को भी। फिर आप कहेंगे कि चलिए महिलाएं हो सकती हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई दिव्यांगजन हो सकते हैं, छोटे टॉडलर्स को बच्चे हो सकते हैं, उनकी सुविधा के लिए हम इस टाइप का भी एक कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं जहाँ कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल हम छोड़ देंगे, सो दैट वो जो पैदल उस बाज़ार में जब लोग प्रवेश करेंगे अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल कार जहाँ भी खड़ी करके, जहाँ भी सुविधा है, तो फिर उनको एक साधन उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि जो मूलभूत उनकी समस्याएं वो भी सुनी हमने कि बारिशों में पानी भर जाता है, नाली ब्लॉक हो जाती है, सड़क भी शायद नीची है, लाइटों का वो जो खंबे हैं उन पे कुछ हो जाए, 1-2 खंबे टेढ़े मेढ़े थे वो हमने हटाने को बोल दिया। कल ही बिजली विभाग के अधिकारियों ने उसका निरीक्षण भी कर लिया, दौरा करके सब काम होंगे। सीढ़ियों को या रैंप की बात ना करें तो छज्जों को लेकर क्या रहा है, क्योंकि वो भी 5 से 6 फुट जो है देखा जाए तो बाहर ही है, सड़कों पर ही है, जिससे सड़कों की चौड़ाई और छोटी हो जाती है, तो उस पर क्या करें, मतलब उस पर क्या रही है? ये उनकी तरफ से आया था ये बिंदु विमर्श के दौरान। मैंने बड़ी विनम्रता से उनको ये कहा कि ऐसी कोई भी फरमाइश हमारे सामने ना रखें जिसके लिए हमको बड़े भारी मन से इनकार करना पड़े, क्योंकि इनकार करने में भी तकलीफ़ होती है, मुझे तो होती है। तो उनको शायद समझ में आई ये बात, मुझे ऐसा लगा, और इसी वजह से मैंने
मानवीय पहलू के आधार पे उनको थोड़ा समा दिया, सिर्फ वो छज्जे वाले इशू के लिए। बाकी काम तो हमने कहा जो हमने किया और आइंदा भी करेंगे। तो कुछ वक्फा मैंने कहा अभी 2-4-6 रोज़ में आप अपने आप इन चीज़ों को हटा लीजिए, क्योंकि जो ज़मीन पे था उसको हटाने में शायद नुकसान कम हुआ, जो ऊपर हवा में लटक रहा है उसको शायद हटाने में नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अब 1-2 इश्यूज़ मुझे ये भी मालूम है, वहाँ जो देखा मैंने जाके कि जो पैरापेट है वो बाहर निकाल दी 4-6-8 फुट जितना भी, उसके ऊपर कमरा भी बना दिया। तो अभी राम जाने उन्होंने क्या रखा होगा वहाँ पे, कोई रिहाइश है या वो गोडाउन है, क्या है क्या नहीं, परंतु वो चीज़ें तो जाएंगी, उनको ढहाया जाएगा। तो बेहतर यही है कि लोग अपने आप अपने रिसोर्सेज से वो कर लें। हम ये जो भी कार्रवाई करेंगे इसका जो भी खर्चा आएगा वो भी इन्हीं लोगों से वसूल करेंगे। अभी नोटिस दे के ये कानून में प्रावधान है कि सरकारी अमला कोई ऐसा काम करे जो लोगों ने गलत कर रखा है, जो उनको करना नहीं चाहिए था, उसको वापस स्टेटस को एंटी बहाल करने के लिए यदि हम अपने रिसोर्सेज लगाएंगे तो वो हमने उन्हीं लोगों से वसूल करने होते हैं जिनकी वजह से कार्रवाई करनी पड़ी। प्रशासन द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, इसके ऊपर कोई राजनीतिक प्रेशर भी रहा था, क्योंकि मार्केट में भी ये चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है, तो उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कोई राजनीतिक विषय नहीं था ज़रा भी, कहीं से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, कहीं से कोई सिफारिश भी नहीं थी, ना किसी के खिलाफ ना किसी के हक में। और बड़ी अच्छी बात है ये, मुझे खुशी हुई कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी दिशा से कहीं से भी इस कार्रवाई के दौरान आज तक हमारे ऊपर नहीं आया। सभी लोगों ने सराहना की है, बाज़ार के लोगों ने भी सराहना की, किला रोड के व्यापारियों ने भी सराहना की है इस बात की। एक बड़ी अच्छी बात मैंने नोट करी कि पीपल वर हैप्पी एंड दे सेड कि जी ठीक है। 1-2 छोटी छोटी बातें शायद भ्रांतियाँ थी उनके मन में, वो कल हमने दूर की हैं। और बस मुझे यही लगता है कि अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये सब कायम रहेगा और सब लोग अपनी अपनी जो भी उनकी फ़िलॉसफ़ी की या उनकी कोई जो भी जहाँ लगाव जुड़ाव है वो सारी सीमाएं लांघ के और एक दिशा में चलेंगे। वी विल मेक इट ए गुड प्लेस। तो जैसा कि आपने सुना कि डीसी सर ने कुल मिलाकर संक्षिप्त में ही बता दिया है कि किस लिए कार्यवाही की गई, आगे कार्यवाही क्या की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुंचाइए कि सिर्फ किला रोड को ही चयनित नहीं किया गया, बल्कि इसके अलावा 5-6 मार्केट्स और हैं जिसमें ऐसी कार्यवाही की जाएगी अगर दुकानदार खुद अतिक्रमण नहीं हटा लेते। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।